घर में तो यही बात हुई कि पूछे कि पूरा मामला बताएं। ये देखिए, ये कुछ कह नहीं पा रही है, बेसुध अवस्था में है। जिस तरीके से पहले जांच हो रहा था, हम ये भी बात बताएं कि हमको उम्मीद था कि 5-6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में बच्ची मिल जाएगी। जैसे टाइम समय जैसे पार होता गया, चीजें दबता चला गया है, किन्हीं को अब कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं कि बच्ची की में अभी क्या अपडेट है, क्या आप लोग कर रहे हैं? आप लोग कभी फोन किए? 1 महीना हो गया, 1 महीना एक पहला दिन में भीड़ रहा, चाहे वो नेता हो मीडिया हो, पहला दिन भीड़ रहा, लेकिन उसके बाद से कोई वहां पे देखने तक नहीं आया। कैसा खोजबीन है जो सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। हम तो उम्मीद प्रशासन और सरकार से ही लगाएंगे ना। हम क्या पूरे झारखंड वर्ष के जितने लोग हैं सब उन्हीं से आशा लगाएंगे, और वही ऐसा बात कहेंगे कि कुछ नहीं मिल पा रहा है, तब तो उम्मीद आशा सब तो टूट ही जाएगा मेरा। शहर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, ठीक है, मेरा ख्याल से इनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उखाड़ कर इसलिए फेंकना चाहिए कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं, खाली चालान काटने का मतलब रखते हैं। कौन क्या पार हो रहा है, क्या गतिविधि हो रहा है, उसको कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सरकार स्मार्ट सिटी का बात करती है, लेकिन स्मार्ट सुरक्षा पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। 9 मई की शाम से ही रांची के कोकर इलाके से गायब हुई अदिति पांडे का अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। इसके बाद ही जो उनके परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही बच्ची के आस में उनके उसे देखने के लिए, उसकी पुकार सुनने के लिए निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अदिति पांडे कहाँ गई है। आंगन पूरे तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। जो आंगन कभी गुलजार हुआ करता था, दर दर भटक रहा है वो परिवार। आखिर बच्ची कहाँ गई, इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 9 मई से आज जब 4 जून का समय बीत चुका है, तो लगभग 26 से 27 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक रांची पुलिस के हाथों कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर अदिति पांडे कहाँ गई है। पूरे मामले की यदि बात करें तो रांची पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। 50,000 से जो इनाम की राशि रखी गई थी कि जो भी बच्ची की सूचना देगा उनका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, इसके साथ ही 1 लाख रुपए बढ़ाकर इनाम की राशि की गई। अब उनके माता पिता लोक भवन के चौखट पर पहुंचे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार से गुहार लगाई जा रही है कि वो उनकी बच्ची को खोज निकालने में मदद करें। राज्यपाल के पास ये परिवार आज सुबह पहुंचा, उनसे मुलाकात की, पूरे मामले से राज्यपाल को अवगत करवाया गया है। आप देखिए कि चेहरे की बेबसी से आप समझ रहे होंगे कि किस कदर ये परिवार पिछले 26-27 दिनों से, या यूँ कहें कि अब 3 से 4 दिनों के बाद 1 महीना गुजर जाएगा, लेकिन अदिति पांडे कहाँ गई इस विषय में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। उनकी माता जी हैं, इनसे समझते हैं क्या बातचीत हुई दीदी अभी अंदर में तो यही बात हुई कि वो पूछे कि पूरा मामला बताएं। हाँ। ये देखिए, ये कुछ कह नहीं पा रही हैं, बेसुध अवस्था में है। दरअसल अब इस प्रकार की इस परिवार पर वो पीड़ा बीत रही है जो हम शब्दों में नया नहीं बयां कर सकते हैं कि आखिर इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है। माता है, लाजमी सी बात है कि अपनी बच्चे को लेकर जो प्यार है इनके मन में वो किस कदर बताएं। लगातार पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दीदी, हम आराम से पूछते हैं आपसे नॉर्मली, अभी आप लोग ने अंदर पूरा मामला बताया होगा, वो क्या राज्यपाल क्या बोले आपको? वो तो एप्लीकेशन लिख के लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम आगे काम करवाते हैं। फ़ोन भी किए थे वो चीफ सेक्रेटरी को, तो वो भी बोले कि काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तरह का सुराग नहीं मिला अभी तक। चीफ सेक्रेटरी को फोन करवाया गया था। हाँ। पुलिस प्रशासन की ओर से अब क्या कही जा रही है? 26-27 दिन बीत गया है, बातचीत हो रही है आपकी थाना प्रभारी से? हम लोग से कोई बातचीत नहीं है। कोई घर में अभी आ रहे हैं मिलने नहीं, प्रशासन की ओर से? कोई नहीं। आज 15-20 दिन हो गया। 15 दिन से कोई नहीं आया। नहीं। आप लोग पूछ रहे हैं कि बच्ची की मेरी अभी क्या अपडेट है, क्या आप लोग कर रहे हैं? आप लोग कभी फोन किए? हम लोग कभी किए हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग काम कर ही रहे हैं। ऐसा? हाँ। किन से बातचीत हुई? अभी तो इनसे ही बात। हाँ, किन से बात हुई? थाना प्रभारी जो है प्रभारी जो है। उनसे बात हुई थी। सदर थाना प्रभारी। हाँ, तो एसपी सर को भी फ़ोन किए थे, तो एक बार तो वो रिसीव नहीं किए थे। तो देर रात उनसे 12:30 बजे हम कांटाटोली में, जब उनका एक जांच प्रक्रिया चल रहा था, उस दरमियान हम उनसे मिले थे। तो बोले कि ठीक है, लगी हुई है,
और देखते हैं, जांच तो चल ही रहा है, ऐसा कहना है उनका। मतलब सिर्फ जांच चल रहा है। अभी जब राज्यपाल से मिले तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, हम उनके समक्ष अपनी बातों को रखे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा घटना घटा है, लेकिन जिस तरीके से पहले जांच हो रहा था, हम ये भी बात बताएं कि हमको उम्मीद था कि 5-6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में बच्ची मिल जाएगी। जी। जैसे टाइम समय जैसे पार होता गया, चीज़ें दबता चला गया है, किन्हीं को अब कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हम तो, मेरी बेटी है, हम तो दर दर तो जहाँ भी हमको करना है तो हम करेंगे। मतलब आपके हिसाब से कि अब ठंडा अवस्था में ये पूरा सारा पूरा वो जैसे समय बीत रहा है वैसे सारा ठंडा अवस्था में जा रहा है। अब जिस तरीके से शुरू में जैसे एक्टिव थी वैसा अभी कुछ नहीं है। मतलब शुरुआत के जब मुख्यमंत्री ट्वीट किए, जब प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था, तो 1 सप्ताह 10 दिनों तक देखिए दबाव भी बनाया जा रहा था, प्लस मेरे परिवार वाले भी लोग थे, तो हम लोग जा के थाना में बैठते थे, सीसीटीवी देखते थे। अब हम बचे घर पे अकेले, कमाने वाले करने वाले सब चीज़ हम ही हैं। अब हम कहीं जाएंगे तभी ना फिर कुछ कर पाएंगे। अब हम थाना भी नहीं जा पाते हैं तो थाना वाला फिर क्या कर रहे हो तो वही जाने। मेरे साला साहब थे, बहुत लोग थे, तो थाना जाते थे, सीसीटीवी देखते थे, मार्केट जाते थे, स्टेशन की ओर जाते थे, तो सब अपना एक समय के बाद सब तो रिश्तेदार भी अपने घर चले। हाँ, वही गुहार के लिए आज इनके समझ आए हैं, इनको बात दिए हैं, बोले हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को लिख के दीजिए, हम सरकार तक बात आपका पहुंचाते हैं। अभी किन्हीं से बातचीत भी हुई? अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, तो वो तो वही बात किए हैं अपने तहत, बोले हैं कि वो भी लगे, उनको बात ये पता है, वो बोल रहे हैं कि खोजबीन तो चालू ही है लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। तो मैं मतलब ऐसा कैसा खोजबीन है जो सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। हम तो उम्मीद प्रशासन और सरकार से ही लगाएंगे ना। हम क्या, पूरे झारखंड वर्ष के जितने लोग हैं सब उन्हीं से आशा लगाएंगे, और वही ऐसा बात कहेंगे कि कुछ नहीं मिल पा रहा है, तब तो उम्मीद आशा सब तो टूट ही जाएगा मेरा। हम भी चाह रहे हैं कि बच्ची मिल जाए। अभी 2 बच्चे और गायब हुए थे धुरवा से, 2-4 दिन में मिल गए। एक बच्चा 10वीं का छात्र था, गेमिंग के चक्कर में कहीं चल गया, वो भी हाँ दिल्ली से मिल गया। उस समय आपके मन में जरूर आस जागी होगी कि मेरी भी बच्ची कहीं से मिल। देखिए, आए दिन ऐसा घटना हम सुन रहे हैं। अनसंसिका का हो गया, रांची में मेरे 9 मई के बाद बहुत घटना हो गया, बिहार का औरंगाबाद में भी किडनैपिंग का घटना हो गया, फिर हजारीबाग में भी 2 घटना हो गया है अभी हाल फिलहाल। मतलब आए दिन ये सब घटना हो रहा है। हम जान रहे हैं कि मेरी बच्ची को भी कोई अगवा लेकर गया, कुछ तो इसमें होना चाहिए। हजारीबाग में भी मार के फेंक दिया भाई बहन को जो गुब्बारा बेचता था। यहाँ से भी जो गायब हुआ वो भी मिल गया, ओबरा में भी जो गायब हुआ बिहार में वो भी मिल गया। वही उम्मीद लगा के रखे थे कि प्रशासन या सरकार हमको भी खोज करके मेरी बेटी को देंगे। आज 26 दिन लेकिन हो गया है बीते हुए, और कितना दिन तक, और कितना दिन तक। तो ये देखिए, ये अदिति पांडे के पिता हैं। 26 दिन का समय बीत चुका है, बावजूद इसके प्रशासन के हाथ अभी कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया। लगातार अब ये परिवार दर बदर भटक रहा है। प्रशासन, शासन, सरकार से गुहार लगाई जा रही है। तमाम उन दरवाज़ों की कुंडियों को खटखटाया जा रहा है जिनसे एक उम्मीद बनी हुई है कि इनसे मुलाकात करेंगे तो शायद इनकी बच्ची मिल सके। और भी जो उनके परिजन हैं, क्या लग रहा है कि ये प्रशासन की ढुलमुल रवैयों का नतीजा है कि 26 दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाया? जी, निश्चित तौर पर ये प्रशासन का ही निकामी है, क्योंकि आप लोग प्रशासन वाले परिवार से अपडेट नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए एक आदमी परिवार में कमाने वाला है, अरे तू कहाँ कहाँ भटकेगा। आप कम से कम वहाँ पे एक अधिकारी को भेजिए, वहाँ पे बताइए कि ऐसा सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे सीसीटीवी वहाँ पे दिखाने का काम कीजिए, वहाँ का रिकॉर्डिंग ले जाके मोबाइल में। आप ये सब जो है सरकार भी, जैसे मान लीजिए कोई अमीर आदमी का घर का कोई घराना का बच्चा रहता है तो एक से एक लोग, चाहे वो सरकार का कोई भी नेता मंत्री हो, चाहे वो प्रशासन का कोई छोटा से बड़ा तक हो, उसका घर में ताक बैठाए हुए सब रहता कि हाँ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं। मीडिया तक वहाँ पे 24 घंटा वहाँ पे दिखाते हुए रहती। 1 महीना हो गया, वो 1 महीना एक पहला दिन में भीड़ रहा, चाहे वो नेता हो, मीडिया हो, पहला दिन भीड़ रहा, लेकिन उसके बाद से कोई वहाँ पे तक देखने तक नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। ये निजी मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है। ये सामाजिक के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक घटना है और इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए। अगर नहीं होता है 10-15 दिन में, चाहे कोई भी 1 सप्ताह में, तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर अगर जब तक नहीं मिलता है वहाँ से हटेंगे भी नहीं। और हम बोलेंगे मुख्यमंत्री जी
कि आप जो है निजी तौर पर आप इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए, अन्यथा आप जो है इस्तीफा दीजिए, क्योंकि बहुत ये अदिति पांडे गरीब घर की बेटी है, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब कोई अमीर रहता तो आप तुरंत एकदम फ़ोन में एक्टिवेट रहते कि हाँ चलो हो रहा है भैया, फ़ोन में बात, किसका क्या हुआ क्या नहीं, तुरंत एकदम अधिकारी को आप ये करते। ये लोग डीजीपी से भी मिलने गए थे तदाशा मिश्रा जी से, तो तदाशा मिश्रा जी उस समय नहीं मिली, लेकिन उनको मिलना चाहिए था। जब आपको पता है कि इनका परिवार उनका ऑफिस गया है, तो आप नहीं उस समय मौजूद थी तो कोई बात नहीं, उसके बाद कम से कम फ़ोन करके इनको बुलाना चाहिए था अपना ऑफिस, अपना निजी तौर पर इनसे बात करना चाहिए था उनका परिवार से। ये कोई इनको देखने तक नहीं आ रहा है। और बहुत डीजीपी से आप लोग भी मिलने गए थे, तदाशा मिश्रा से? हाँ, लेकिन उनसे नहीं मुलाकात हुई थी। वो दीपक कुमार पांडे कोई थे, उन्हीं से मुलाकात हुई थी। वो तो बोले वो भी एप्लीकेशन लिख के जमा करवाए थे। बोले हम लोग भी खोज तो चल रहा है, तो बोले चल रहा है सर, लेकिन अभी तक 25 दिन हुआ था उस दिन। हम बोले 25 दिन में अभी तक कोई तरह का सुराग नहीं मिला है, किस तरह से खोजबीन हो रहा है। मैडम से नहीं मुलाकात हुई थी। फिर मैडम की ओर से कोई फोन नहीं आया? नहीं, कोई फोन नहीं। आइए हमसे मुलाकात कीजिए। नहीं। आप कौन हुई अम्मा? हम हुए मैंने जो बच्ची, हाँ बच्ची के नानी लगती हैं, इसके फुआ है। अच्छा। हजारीबाग से आए हुए हैं, वही बच्ची के तौर पर कि मिल गई कि नहीं मिले। हाँ, ढाढ़स बनाने के लिए है, ढाढ़स बनाने के लिए, हाँ कि बच्ची मिल रही कि नहीं मिल रही। एक बार आए और फिर गए और फिर आ गए, तो उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, एक जगह बैठा रहेंगे तो उससे हम काम नहीं चलेगा। तो अपना कमा खा रहे हैं और इतनी भी कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। इधर उधर दौड़ने का भी हम लोग का उतना औकात नहीं कि दौड़ के अपना हम लोग काम करें। फिर भी आदमी दौड़ रहा है कि चलो किसी तरह से मेरी बच्ची मिल जाए, तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बोलिए। कि शहर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, ठीक है, मेरा ख्याल से इनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उखाड़ कर इसलिए फेंकना चाहिए कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं, खाली चालान काटने का मतलब रखते हैं। कौन क्या पार हो रहा है, क्या गतिविधि हो रहा है, उसमें कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। तुरंत फ़ोन करके वहाँ पे एक्टिवेट करने वाला नहीं कि उस जगह की घटना हो रहा है, कि संदिग्ध मामला दिख रहा है वहाँ पे है। गली आप बताइए, निगम में इतना करोड़ों का फंड आया हुआ है, उस करोड़ का फंड से आप जो है 10% भी गली मोहल्ला में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम नहीं करते। सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगा हुआ रहता है, एक एक चौक चौराहे में, सेंटर में। मान लीजिए ये गली है और वहाँ पे चौक में अगर सीसीटीवी रहता तो वहाँ पकड़ने में सहूलियत होता, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट सब में दिखता। लेकिन गली मोहल्ला में सुरक्षा नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ सरकार स्मार्ट सिटी का बात करती है, लेकिन स्मार्ट सुरक्षा पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सुरक्षा होना बहुत जरूरी है आज का डेट में। अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर सुशासन का बात करना व्यर्थ है, पूरा ही व्यर्थ है। आज सुशासन सरकार चलती है, निगम में भी शपथ में सुशासन, हर जगह सुशासन, प्रशासन में सुशासन। सुशासन है कहाँ? प्रशासन का जवाबदेही है कहाँ? अरे जवाबदेही तो कोई दे ही नहीं रहा। 1 महीना से एक दिन आए आप जो है करने के लिए, फिर उसका हम लोग, अरे भैया कि हम नौकर है कि आप नौकर है? अरे जनता का टैक्स से ही आप लोग को सैलरी मिल रहा है, और जनता आपको बार बार फ़ोन करने जाएगा, इनका परिवार आपको फ़ोन करने जाएगा, क्या कार्रवाई नहीं हो रहा, कि आपका फर्ज है कि आप उसका घर में पहुँचने का। ये देखिए आक्रोशित लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बच्ची 26 दिनों से नहीं मिली है। दरअसल इनके माता पिता ने जो बातें कही है, ये ज़रूर सोचने पर आपको विचार करेगा कि कमाने वाला एकमात्र लोग इनके परिवार में एकमात्र उनके पिता हैं। बच्ची अभी तक नहीं मिली है। कहीं भी ये मिलने जाएंगे तो आने जाने का इनके पास किराया होना चाहिए, या आज लोक भवन पहुँचे हैं, कल मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, किसी बड़े अधिकारी के आवास जाएंगे, किसी बड़े ऑफिस में जाएंगे, तो हर एक जगह जाने के लिए इनके पास किराया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपने घर से निकलकर ऑटो या रिक्शा में बैठकर वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन कमाने वाला परिवार में सिर्फ एक ही है, ये अपना आजीविका चलाए या तो फिर दर बदर अलग अलग दरवाज़ों पर पहुंचकर गुहार लगाए। अब हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, शासन प्रशासन से हमारी भी यही अपील है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को खोज निकालने में मदद की जाए। आम लोगों से भी हमारी अपील यही है कि 1 लाख इनाम की राशि रांची पुलिस ने रखी है। आप यदि सूचना देते हैं तो आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, और किसी भी तरीके से बच्ची यदि आपको कहीं दिखती है, उसकी तस्वीर आपको कहीं दिखती है, सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल की गई है, तस्वीर को नंबर जारी किए गए हैं, तो आप उस जारी किए हुए नंबर पर ज़रूर सूचित करें। तस्वीर देखिए कि यही वो परिवार है, आज लोक भवन पहुंचा है।
आने वाले दिनों में जो बातें कही गई हैं कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष ये बैठने को मजबूर होंगे यदि इनकी बच्ची नहीं मिलती है। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि रांची पुलिस क्या वाकई में उस बच्ची को खोज निकालने में सफल साबित होती है कि नहीं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in